राज्य रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने दो ऐसे शातिर रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है जो अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते ट्रेन के समय में बदलाव करने के लिए फर्जी सूचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल किया करते थे। जीआरपी इंदौर ने उज्जैन स्टेशन से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों ही आरोपी मुंबई में रहते हैं और प्राइवेट कंपनी के ठेके पर बतौर सफाई कर्मी हैं। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में दोनों ही कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है और अपने परिजनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए वो ट्विटर के माध्यम से ट्रेन में बम होने की सूचना देते थे। लेकिन जब संबंधित ट्रेनों की जांच लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस द्वारा की जाती थी तो नतीजा सिफर निकलता था। वहीं इस मामले में 3 राज्यों की पुलिस गंभीरता से जाँच कर रही थी, जिस पर इंदौर जीआरपी पुलिस ने साइबर सेल भोपाल की मदद से दोनों ही आरोपियों की पहचान कर ली। उसके बाद दोनों को उज्जैन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों ही आरोपियों पर आईपीसी, साइबर क्राइम और रेल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और अब आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। हाँ, महाराष्ट्र की ही एक गैंग मिली थी हमें पुणे की, जिसमें 4 व्यक्ति थे। एक तो अभी भी फरार है। उनसे जो है 2020 का एक मामला था, वो काफ़ी हमारे लिए हेडेक बना हुआ था। 2.25 लाख की चोरी थी। महिला से लेडीज़ पर्स जो है लेके भगा था बंदा, और उसमें उनके काफ़ी सोने के सामान थे, साथ में कुछ नकदी थी। नकदी तो नहीं रिकवर हो पाई। तो इनकी जब पूछताछ की गई, ये सभी पुणे से गाड़ी हायर करके आते हैं, उज्जैन में स्टेशन पे चोरी की और फिर गाड़ी ही लेकर के चले जाते हैं। तो ट्रेन की चोरी का संबंध एक तो टोल प्लाजा और उनकी गाड़ियों से मिला, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। तो 2020 का अपराध था ये। फिर 2022 में भी कुछ चोरियां हुई, तो जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम लगी। टोल प्लाजा को थोड़ा हम लोगों ने खंगाला तो पता चला वही व्यक्ति अभी भी एक्टिव हैं। तो 2022 की 2 चोरी, उसमें भी सोने की ही चोरी हुई थी। एक आपका 137/20 तो 2020 का है, और 2022 के 2 अपराध हैं, 124/22 और 105/22। 105/22 में 1,80,000 का मशरूका गया था, सोने के सामान और 35,000 नकदी थी। और 124/22 में 2.25 लाख की पूरा मशरूका गया था, इसमें भी सोने का सामान था। और 37/20 में 2,10,000 था। तो ये तीनों मशरूका इन्हीं व्यक्तियों से बरामद हुए हैं, क्योंकि यही 4 व्यक्ति और साथ में इनके 1-2 चेहरे और नए हैं, जिनके लिए अभी वो फरार चल रहे हैं, उनको अभी गिरफ्त में लेना बाकी है। दरअसल रेलवे पुलिस ने सूचना तकनीकी अनुसंधान के जरिए जानकारी जुटाई तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से सूरत, गुजरात, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, बांद्रा, महाराष्ट्र क्षेत्र की ट्रेन में बम की सूचना दी जा रही थी, लेकिन तफ्तीश करने पर कुछ भी नहीं निकलता था। वहीं अब आरोपियों के पकड़ाने के बाद इस तरह की घटना पर लगाम लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।